ड्रैगन बॉल दाइमा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि जैसे गोकू अर्थ पे आया और अर्थ पर अब एक और नया खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम है गोमा और डेकासू। गोमा बोलता है कि उस बाबिडी ने डीमन किंग डबोरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और डेगासू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता कि वो एक डीमन किंग होने के नाते एक बाबिडी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा एक चीज नोटिस करता है कि वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और वो डेगासू से बोलता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। तभी हमें रिवील करा जाता है कि डेगासू खुद सुप्रीम का है और ये देख के वो खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। लगता है इसकी मेंटेलिटी भी जमासू की तरह है। दरअसल ये दोनों डीमन रैम से हैं और ये डीमन रैम का सुप्रीम का है। बाद में वो देखते हैं कि डाबोरा के साथ क्या हुआ, पर डाबोरा से उसका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चला जाता है। वो बहुत ज्यादा ताकत। गोमा पूछता है क्या ये भी एक कोई मार्जिन या डीमन है, पर डेगासू बताता है नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते वो पूरा बू सागा डेग डालते हैं और उसका रिएक्शन भी वैसा ही था जैसे हम सब फैंस का था। वो हर छोटी छोटी चीज को देख के चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबोरा सबसे ताकतवर। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डेमन किंग डाबोरा नहीं रहा, उसे मार्जिन बू ने मार दिया और उनके पास कुछ शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डेमन किंग डाबोरा भी कभी मर सकता है। पर डेगासू उसे दिलासा देता है और बोलता है अब आप एम्परर, और ये भी पता है कि अब बारबिडी के पास मार्जिन बू और वो जब चाहे उन पर हमला कर सकता है। तो उसमें कोई खुशी की बात थी नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि बारबिडी भी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें फटी की फटी तो तब रह गई जब उन्हें पता चला कि मार्जिन बू भी मारा जा चुका है। न जाने उन्होंने एक दिन में कितनी मौतें देख ली। तब वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल है, बस डिफरेंस ये था कि उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो 3 विशेष पूरी कर, बल्कि डीमन रेल्म में सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल्स है जो कि बहुत बड़ी हैं और उनकी रक्षा हर एक तामागामी कर रहा है और यही रीजन है कोई उसका यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बारबिडी और मार्जिन बू दोनों ही मारे जा चुके थे। कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। मुझे लगा ये टोबा थी, लेकिन पर ये डेगासू की बहन अरेंज होती है और ये एक साइंटिस्ट होती है और इसे पहले से डाबोरा की डेथ के बारे में पता होता है। पर गोमा उससे बोलता है कि डाबोरा तुम्हें पैसे दे देते होंगे अपनी रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग में एक बात डालती है कि तब तुम्हारी मदद कौन करेगा जब वो तुम्हारे यूनिवर्स पे कब्जा करेंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। डेगासू उसे समझाने की कोशिश करता है कि बस वो ब्लफ कर रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉर्टल डीमन रेल्म में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो हमें हरा नहीं सकते। पर गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसे पता था जो मार्जिन बू को हरा सकता है उसे डीमन रेल्म को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने का। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल्स की रक्षा 3 तामागामी कर रहे हैं, तो उनका यूज करना इम्पॉसिबल था। तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 की ड्रैगन बॉल्स का यूज करना चाहिए और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विशेष भी मांग सकते हैं। पर डेगासू थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन इवल नहीं है, तो वो गोकू और उसको मारने वाली विश को क्यों पूरा करेगा। तब गोमा बोलता है कि अब क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दें, तब वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे और दूसरी विश को ये सोचते हैं कि वो 3rd इविल आई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल ये एक ऐसी पावर थी जो डाबोरो के फादर के पास थी और इससे यूजर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब डेगासू बोलता है क्या वो तीसरी विश को मांग सकता है। गोमा इसे हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे 2 ही विश मांगनी चाहिए थी और वो बोलता है अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए। चाहे वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत नॉलेज है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर उन दोनों को सुन रहा होता है। तब वो दोनों जाते हैं ओल्ड नेमिक नेवा के पास। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमिकियन और ये अपनी स्पीसीज का लास्ट नेमिकियन है। बाद में उसे वो वहां से लेके चले जाते और एक बड़ी सी मैजिका उन्हें रोक लेती है और पूछती है कि उन्हें कहाँ जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करना होता है तो हमें इससे गुजरना ही पड़ता है। वो मछली उनसे पूछता है कौन सी यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की एग्जैक्ट कौन सी जगह पे जाना है। तो वो बताते हैं कि यूनिवर्स 7 और अर्थ। तो वो मछली रिप्लाई करती है कि अर्थ आजकल कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। तो वो दोनों ही हैरान थे कि इसका उससे मतलब क्या है, क्योंकि इनके हिसाब से बाबिडी और डाबोरा ही वहीं पर गए हैं। पर तभी वो मछली उन्हें बताती है कि डॉक्टर अरेंज भी वहां पे गई है। पर आखिर वो उधर करने क्या गई थी, क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। और फिर हमें दिखाई जाते हैं हमारे हीरोज और आज ट्रंक्स का बर्थडे था। सब एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रिलिन ट्रंक्स से कहता है लगता नहीं है कि तुम 9 साल के हो गए, तुम्हारी हाइट देख के तो नहीं लगता। फिर ट्रंक्स उसे रिप्लाई करता है तुम तो हाइट की बात मत ही करो, तुम्हारी हाइट भी नहीं है। फिर गोकू बताता है कि एक सैयन की ग्रोथ 15 साल बाद से शुरू होती है। फिर क्रिलिन वेजिटा का मजाक उठाता है, लेकिन वेजिटा की हाइट बढ़ी ही नहीं। वेजिटा इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी वहीं पर है। वो हैरान होकर बोलता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आपने तो फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काय बताते हैं सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा डिफ्यूज हुए थे, और वो डिटेल में बताते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मार्जिन बू उससे एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इन्हें पता था उसके पेट के अंदर जाके ये दोनों का फ्यूजन डिफ्यूज हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ और 10 लोगों का खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करने का मन कर रहा था
और वेजिटा गोकू को एक फाइट के लिए मना कर दे, ऐसा कभी हो सकता है। ये बोल के ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और बुल्मा तो उन्हें ट्राई भी नहीं कर रही थी रोकने का, क्योंकि उसे पता था उसके रोकने से ये रुकने वाले नहीं हैं और वो दोनों पार्टी छोड़ के फाइट करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोमा और डेकासु कामे लुकआउट में पहुंच गए हैं और ये रिवील करा जाता है कि डेंडे के एंसेस्टर भी डीमन रेल्म से थे, यानी कि पिक्कोलो और बाकी सारे नामेकियंस भी डीमन रेल्म से हैं, यानी कि लॉर्ड ज़लामा भी डीमन रेल्म से। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें ड्रैगन बॉल दे दे और जैसा कि उम्मीद थी डेंडे मना कर देता है, तो गोमा यूज़ करता है प्लान बी। तब गोमा बुलाता है नेवा को। मुझे लगा था कि इन्होंने नेवा को सिर्फ फनी सीन्स के लिए रख रखा है, पर इसकी ताकत कुछ और ही थी। फिर हमें दिखाते हैं ट्रू नामेकियन पावर, जो और कोई नहीं दिखा पाता। वो सातों ड्रैगन बॉल्स को एक जगह पे खड़े ही होकर ही बुला लेता है और बस वो इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से वापस रिस्टोर कर लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो अपने टाइम में कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। तो शेनरॉन के समान होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों ने भी मार्जिन बू को हराया है और उसके सारे दोस्तों को बच्चा बना दे। तब शेनरॉन पूछता है उन्हें कितना छोटा बनाना है। उसने बोला फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। शेनरॉन कहता है जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या किया जाए। वो गोमा कहता है उन्हें और छोटा कर दो। फिर सबर की घड़ी ख़त्म होती है और शेनरॉन उनकी विश पूरी करता है और एक एक करके सारे जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आप ये सोच रहे होगे इसमें लॉर्ड बीरस और वीस कहाँ पे हैं, तो ये ड्रैगन बॉल सुपर से पहले की स्टोरी, यानी जब उन्होंने बू को हराया था उससे पहले की, उसके बाद की स्टोरी है और बैटल ऑफ गॉड से पहले की स्टोरी है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड आपको कैसे लगा? अगर आपको इसकी और वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।